बरेली गए हो और हमने वहाँ पे फन सिटी ना घूमी हो तो हमारा बरेली जाना बेकार है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुस्कान यादव। तो समर वेकेशन तो चल ही रहा है, तो हमने सब बच्चों ने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे फन सिटी घूमने के लिए। तो ये है जो पहला सदस्य हार्दिक, क्योंकि सबसे आगे चलते जा रहे हैं। ये है नानू, जो बहुत एक्साइटेड है फन सिटी के लिए, और धीरे धीरे हम उसमें एंटर कर रहे हैं। हमने टिकट्स ली वहाँ पे, और ये रहा एंट्री गेट। फिर हमने चारों तरफ का व्यूज़ देखा, बहुत अच्छा था। मई का टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत धूप होगी, बहुत गर्मी होगी, लेकिन फिर भी हम एंजॉय करने गए। तो सबसे पहले हमने देखा ये वाला झूला। तो हम एक्साइटेड होके पहुँचे वहाँ पे, लेकिन फिर धीरे धीरे खड़े होके वहाँ पे पता चला भाई इसमें तो बहुत खतरा है। वो हार्दिक और नानू खड़े हुए हैं इसमें झूलने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। फिर हमने सोचा इसको हम बाद में झूलेंगे। फिर हमने एक गोस्ट हाउस का डिसाइड किया। फिर हम जाके उसमें बैठ गए, और ये हार्दिक बहुत खुश है क्योंकि ये पहले इसमें घूम चुके और इन्हें पता ही बिल्कुल भी डरावना नहीं है। टूटी हुई खिड़की के बारे में पढ़ा, जिसे पढ़ के हम बहुत हँसे। फिर हम चलते हैं आगे ये गोस्ट राइड पे, जो कि बना तो बहुत डरावना था, लेकिन हम लोगों ने इसने इसको और ज़्यादा डरावना बना दिया था अपनी आवाज़ों से। तो ये फ़ोन की फ्लैश में इतना डरावना लग ही नहीं रहा था। ये देखिए इसको मुँह, ये तो बहुत ही एन्जॉय कर रहा था। मतलब एक रत्ती भर भी इसको डर नहीं लग रहा था। ये देखिए जो घूँसे वहाँ मारने के लिए आ रही है, उल्टा उल्टा उसको मार रहा है। फिर बहुत सारे गोश्त जो ऊपर से नीचे गिर रहे थे, हम उसको पकड़ के और खुद खेल रहे थे। इसको देखिए, इसको मैंने पकड़ा था, फिर छोड़ दिया कि टूट जाएगा। फिर जाके जब तक एन्जॉय हमारा स्टार्ट हुआ तब तक ये ख़त्म हो चुका था। ये देखिए। देन वी डिसाइडेड टू मूव ऑन अनदर झूला, जो कि बहुत डरावना था सच में, और मैंने कान पकड़ लिए, कभी उस पे नहीं झूलूंगी। ये नानू की शरारतें ऐसी बीच बीच में चलती रहती हैं। फिर हम गए थे मम्मी हाउस में। हाँ, मम्मी हाउस की हमने टिकट ली और फिर उसमें एंट्री की। इसमें तो हार्दिक नानू की सच में हालत ख़राब थी, मेरी तो इतनी नहीं थी क्योंकि मतलब पता था कि इतना डरावना नहीं होगा। लेकिन पूरी कोशिश की गई थी उसको बहुत डरावना बनाने की। इसमें सेंसर लगा था, जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे यहाँ अजीब सी आवाज़ें आने लगेंगी डरावनी। तो जैसे ही हम अंदर गए, ये देखिए सेंसर बज गया और अजीब-अजीब सी आवाज़ें आने लगी। आप इन दोनों को आगे देख सकते हैं, ये दोनों बहुत डरे हुए हैं, और नानू ने तो शर्ट ही नहीं छोड़ी हुई है। ये देखिए। फिर हम इतने इनके साथ फ्रेंडली हो गए थे, हम इनके साथ खेलने लगे थे। डरावना लगना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हार्दिक की अभी भी हिम्मत नहीं थी कि सबसे आगे चले। वो चला बीच में, ये देखिए। और नानू ने तो एक पल के लिए शर्ट नहीं छोड़ी हुई है। मैं सबसे पीछे रही थी, इसलिए मुझे बहुत कम डर लगा। वो तो मेरे फ़ोन का फ्लैश चल रहा था, इसलिए हमको ये रास्ता दिख रहा था, वरना हम टकराते हुए चलते। लेट जाओ। ये इनको देखो। हार्दिक भले ही यहाँ पे 2-3 बार घूम गया, लेकिन उसकी हालत सच में ख़राब थी। लेकिन जब एंड आने लगा तो फिर ठीक होने लगा, डर ख़त्म हो गया। ये भी थोड़ा छोटा ही था, गोस्ट हाउस की तरह, पर बहुत मेहनत करी इन लोगों ने डरावना बनाने की, लेकिन इंसान डरावनी चीज़ों से फ्रेंडली होना चाहते हैं। फिर हमने सोचा अब अगले झूले पे चलते हैं, जो कि मतलब इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छा था। वो देखिए, इसका थोड़ा सा शॉट मैंने लिया है। एक्चुअली ये ना थोड़ा वाटर वाला था, तो फिर मैं इसको पानी से अपना फ़ोन दूर ही रखना पड़ा मुझे, वरना मेरा फ़ोन से हाथ धुलना बैठता। ये देखिए, इंटरेस्टिंग था ये तो। यहाँ पे जाते सब बहुत जोश से थे, लेकिन आते होश खो के बैठ गए थे, क्योंकि पूरा तो गीले होते थे, और जो फ़ोन लेके गया उसका तो फ़ोन गया सच में। जिंदाबाद बोला था, सब मुर्दाबाद हो गया। पर अच्छा था ये। फिर हमने इसकी राइड ली, और फिर उसके बाद हम भी ऐसे भीगे-भीगे से हो गए थे। फिर हम नेक्स्ट झूले की तरफ गए, जो कि झूला नहीं, हम नाव बोल सकते हैं। हमने बोटिंग की, और इसमें काफ़ी टाइम तक हम झूलते रहे। पानी रुका हुआ था, इसलिए थोड़ा बहुत गंदा था। सेल्फ़ी पॉइंट्स काफ़ी सारे थे यहाँ पे, खूब एन्जॉय किया हमने यहाँ पे। धूप तो बहुत ही थी सच में, गर्मी बहुत थी, लेकिन हमने फिर भी एंजॉय किया। एक उसमें ज़्यादा है, कोई मौका नहीं छोड़ा हम एंजॉय का। सेल्फी पॉइंट्स पे फ़ोटोज़ लिए, लेकिन कुछ खास नहीं आया, क्योंकि बोट तो जो थी वो चल रही थी, और फ़ोटोज़ हमें ऐसे ही क्लिक करने पड़े थे। फिर जो मेरा सबसे फेवरेट था वो था ये कार रेसिंग। सीरियसली ज़िंदगी में पहली बार मैं कभी कार ड्राइव करने के लिए बैठी थी, और मज़ा आ गया। यही नहीं समझ में आ रहा था कि चलानी कैसी है, रोकनी कैसी है, लेकिन जब तक समझ में आया तब तक उन्होंने बंद कर दी। केवल 2 मिनट का इसमें टाइम होता है, और सच में इसमें कुछ नहीं, बस एक-दूसरे में टक्कर मारनी होती है या फिर टक्कर खानी होती है इधर-उधर से, लेकिन सच में बहुत मज़ा आया इसमें। मेरा फ़ेवरेट झूला था ये, मज़ा आ गया इसमें तो सच में।
समझ में नहीं आता कि आगे जाना है कि राउंड राउंड घूमना है। बस स्टीयरिंग को घुमाते रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, नहीं तो टक्कर तो होनी ही होनी है। ये बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, सच में हमारे चेहरे की स्माइल नहीं जा रही थी इसमें तो। मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत। मैं अगली बार जाऊंगी तो इस पे तो ज़रूर झूलना चाहूँगी, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इसको। सीरियसली इट वॉज दीदी वेरी दीदी नाइस। दीदी दीदी। देखिए देखिए, मुझे आप ये देख के ही पता लगा सकते हैं मैं कितनी अच्छी राइडिंग कर रही हूँ इसमें। बस टक्कर मारनी है और उसी में बहुत खुश थे, एक्सीडेंट्स करने में ही। काफ़ी बार तो मैं फंसी हुई हूँ इसमें। ये देखिए देखिए, व्यूज़ वहाँ का बहुत सुंदर था। फ़ोटोज़ लेने के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ थे, सेल्फ़ी पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन धूप की वजह से इतने अच्छे हमने सेल्फ़ीज़ नहीं ले पाई। हाँ, नानू को वो क्रोकोडाइल दिख गया तो वो कह रहा आजा हार्दिक को खा ले। और ऐसे ही हमने बहुत एंजॉय किया। अब नेक्स्ट समर में आएंगे तो हम फिर से आएंगे फन सिटी, ये हमारा डिसाइड पहले ही हो गया है। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगा। मुझे तो वो कार रेसिंग सबसे अच्छी लगी।